सभी को नमस्कार। देखो आज अपन लोग एक नया टॉपिक देख लेते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल, आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर। और उधर आप लोगों का जो फंक्शन वाला टॉपिक है उसमें अपन लोग इवनिंग वाली क्लास में आईटीएफ करेंगे, तो उसकी शीट आप सोल्व कर लें और आईटीएफ उसके साथ चलेगा। और अभी अपन लोग अपना जो एओडी वाला जो पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, जिसमें सबसे पहला जो आर्टिकल या सबसे पहला जो टॉपिक है या कंटेंट है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा और अभिलंब। तो आइए इसको शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसमें से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है ना। तो इसको अपन लोग ले लेते हैं। देखो अभी स्पर्श रेखा व अभिलंब, देखिए ये टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि अपन लोग जो किसी वक्र का अवकलन कर लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं किसी फंक्शन का, उसका क्या मीनिंग होता है। जैसे आपका ये वक्र है y इक्वल टू एफ एक्स, इसके अवकलज का क्या मीनिंग होता है। फलन y बराबर एफ एक्स के अवकलज का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसके ऊपर अपन लोग चर्चा करना चाहेंगे थोड़ी सी, क्योंकि ये इस चीज का मेन आधार रहेगा। जैसे आप लोगों के पास ये फंक्शन है और आपने इस फंक्शन का मान लीजिए कि ग्राफ बना लिया, और ग्राफ कुछ यूं इस तरह से बन गया। ये ग्राफ का कोई पार्ट बनाया, मैंने इमेजिन किया है कि ये जो आपका फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसके ग्राफ का कुछ पार्ट कुछ इस तरह से है। अब जैसे इसके ऊपर आपको पता है कि ग्राफ के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो इसके ऊपर एक पॉइंट है x1 y1, ये वाला पॉइंट जैसे मैंने ले लिया, और इस पॉइंट के ऊपर हम लोग एक टेंजेंट खींच सकते हैं इस तरह से। ये हमने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच दी है, और ये जो टेंजेंट है वो एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मान लीजिए कि ये थीटा कोण बनाती है, ठीक है। इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो हम निकाल सकते हैं, और इसका जो स्लोप है, इस स्पर्श रेखा का जो ढाल है, वो जैसा कि अपन लोग 2D पढ़ते हैं तो उसे जानते हैं ना, कोई भी रेखा जो है वो एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसका टेन लेने से उस रेखा का ढाल आ जाता है। तो वैसे ही इस रेखा का जो ढाल है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ढाल बोल दो, प्रवणता बोल दो, स्लोप बोल दो, एक ही बात है। और वो कितना प्राप्त होगा, टेन थीटा होगा। ये हम लोग निकाल सकते हैं। एक जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये आपने y इक्वल टू एफ एक्स फलन का ग्राफ बनाया है, और मान लो स्टूडेंट अगर आप इस फलन का अवकलन कर लेते हो, जैसे ये वाला फलन है, इसका आप लोग जैसे अवकलन कर लेते हो, dy बाई dx निकाल लेते हो, तो जैसे dy बाई dx आपको प्राप्त हो जाता है इस तरह से, है ना। अब इस dy बाई dx का जो मान है वो हम लोग इस वक्र के अलग अलग बिंदुओं पे ज्ञात कर सकते हैं। इस वक्र के अलग अलग बिंदुओं पे इस वक्र के dy बाई dx का मान अपन लोग ज्ञात कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो dy बाई dx x के टर्म्स में आ जाता है। कई बार dy बाई dx हमने जब अवकलन वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने देखा था कि dy बाई dx y के टर्म्स में आ रहा था, कुछ में dy बाई dx x और y दोनों के टर्म्स में आ रहा था। तो अगर मान लो अपने को इस वक्र का किसी भी बिंदु पे अवकलन ज्ञात करना है, तो मान लो अवकलन x के रूप में है तो अपन लोग उस बिंदु का x कोऑर्डिनेट इस अवकलन के अंदर रख देंगे, और अगर अवकलन y के रूप में है तो अपन उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इसके अंदर लिख देंगे। और अगर ये जो डेरिवेटिव है वो x और y दोनों के पदों में है तो हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट के जो दोनों कोऑर्डिनेट हैं x और y के जो दोनों मान हैं वो हम लोग इसके अंदर रख देंगे। कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपन लोग इस वक्र के प्रत्येक बिंदु के ऊपर dy बाई dx का मान निकाल सकते हैं। क्यों?
भाई कोई भी जो बिंदु है उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स और एक वाई, है ना। अपने वक्र का अवकलन तो कर ही लिया, मान लो अवकलन केवल एक्स के रूप में आया तो हम लोग उस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट उसमें लिख देंगे, अवकलन वाई के रूप में आया तो उस बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट उसमें लिख देंगे, और अगर मान लो अवकलन एक्स और वाई दोनों के रूप में आया तो हम लोग क्या करेंगे, उस बिंदु का एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट उसके अंदर रख देंगे। ठीक है, इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पे वक्र का अवकलन हमें प्राप्त हो जाएगा। स्टूडेंट वो जो अवकलन का जो मान आता है वो मैं बताना चाहूंगा, वो मान एक्चुअल में किस वैल्यू को दर्शाता है, वो दर्शाता है स्टूडेंट उस बिंदु के ऊपर जो खींची गई स्पर्श रेखा है उसके ढाल को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है मैंने, आप गौर करिएगा। वक्र के किसी बिंदु पे आपने वक्र के अवकलन का मान निकाला, वो अवकलन का मान उस बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल को बताता है। ये वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो dy/dx का जो मान है इस पॉइंट के ऊपर x1, y1 के ऊपर जो dy/dx का जो मान है वो किसको बताएगा, वो बताएगा स्टूडेंट tan थीटा को, है ना। यहां से हम लोग ये बात कह सकते हैं, इस प्रकार से हम एक बात कह सकते हैं, इस प्रकार वक्र के किसी बिंदु पर अवकलन का मान या अवकलज का मान, वक्र के किसी बिंदु x1, y1 पर अवकलज का मान उस बिंदु पर वक्र की खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता को व्यक्त करता है। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, और ये जो बात मैंने लिखी है यही है आपके इस वक्र के अवकलज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये वाली चीज। अब यहां से एक बात स्पष्ट होती है, मान लो आपको वक्र के किसी बिंदु पर कोई वक्र दिया गया है, उस वक्र के किसी बिंदु पे आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान पता है, तो जो प्रवणता का मान आपको पता है वही मान क्या होगा, उस बिंदु पे वक्र का अवकलन का मान भी होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपको दोनों में से एक चीज का पता लग गया तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक अंडरस्टूड रहेगी। ठीक है, मान लो वक्र के किसी बिंदु पे आपको वक्र के अवकलन का मान मिल गया, तो आप समझिए कि आपको वक्र के उस बिंदु पे स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान भी मिल गया। ठीक है ना, मतलब एक चीज पता लग गई तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगी। अब मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं कि मान लो वक्र के किसी बिंदु पे हमने स्पर्श रेखा खींची और वो स्पर्श रेखा अक्ष के समानांतर आ गई। वक्र के किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा अक्ष के समानांतर है, तो उस बिंदु पे वक्र का अवकलन का मान कितना होगा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। बताएं, देखो दिए गए वक्र y बराबर fx के किसी बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा x के समानांतर है। दिए गए वक्र के किसी बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा x के समानांतर है, x के समानांतर है, या यूं कह सकते हैं y के लंबवत है। तो इस बिंदु पर इस वक्र का अवकलन का मान कितना होगा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। हमने आपसे क्या कहा है, जैसे ये कोई वक्र है, इस वक्र के किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा जो है वो अक्ष के समानांतर है। स्टूडेंट, ये एक्स जो है वो आपकी यहां पर है, और ये आपकी क्या है, ये जो वक्र आपका y बराबर f है,
इसके ऊपर ये जो बिंदु है आपका x1 y1, इस बिंदु पे ये आपको स्पर्श रेखा मैंने यहां दिखाई है। आप मुझे बताएंगे इस बिंदु पर इस वक्र के अवकलन का मान कितना आएगा? बताओ बताओ, देखें आप जवाब दो। इस वक्र के इस बिंदु पे अवकलन का मान कितना आएगा? देखिए कौन कौन जवाब देते हैं। बताओ, इस वक्र के इस बिंदु पे वक्र का अवकलन कितना आएगा? देखो, आपने अगर एक बात मेरी भली भांति समझ ली तो आपको जवाब आना चाहिए। वक्र के किसी बिंदु पे अवकलन का मान उतना ही होता है जितना उस बिंदु पे खींची गई स्पर्शिका की प्रवणता होती है। अब आप इस बिंदु पे खींची गई स्पर्शिका की प्रवणता का मान अगर जानते हो तो आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हो कि इस बिंदु पे वक्र का अवकलन कितना होगा। बताइए आप। जवाब दो यार। इस बिंदु पे इस वक्र का अवकलन कितना है, जबकि आपको यह पता है कि इस बिंदु पे जो वक्र की स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के समानांतर है। जवाब आपका चाहिए मुझे, इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का मैं। बताएं, देखें। कोई जवाब आया? बताओ यार, ऐसे नहीं। अच्छा एक बात बताओ, चलो तुम छोड़ो। ये जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के समानांतर है, तो इसकी प्रवणता कितनी है? आप तो मुझे इस रेखा की प्रवणता का मान बता दो, फिर मैं आपको इस बिंदु पे वक्र का अवकलन में बता दूंगा। हाँ बताओ, इस बिंदु पे इस खींची गई जो स्पर्श रेखा है इसकी प्रवणता कितनी है, जबकि ये x अक्ष के समानांतर है। x अक्ष के समानांतर है तो ये x अक्ष के साथ 0 डिग्री कोण बना रही है। x के साथ 0 डिग्री कोण बना रही है, तब इसकी प्रवणता बताओ कितनी हुई? tan 0 हुई। कितनी हुई? tan 0। इसकी प्रवणता कितनी होगी? tan 0। और tan 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। इतनी सी बात ही तो पूछ रहा था यार तुमसे, हैं? तो इस स्पर्शिका की प्रवणता कितनी होगी? tan 0, क्योंकि स्पर्शिका x अक्ष के साथ 0 डिग्री कोण बना रही है, और कोई भी रेखा x अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसका tan लेने से उसकी प्रवणता आ जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ, इस बिंदु पे वक्र का अवकलन भी उतना ही होगा जितनी इस रेखा की प्रवणता है, और इस रेखा की प्रवणता अभी भी आपने कितनी बताई है? 0 बताई है। तो आपको मेरी वाली ये जो बात है, 1 नंबर जो बात मैंने आपको बताई है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे और बात करना चाहता हूं, और अब आप मुझे उस अगली बात का जवाब भी देंगे। देखें, दे सकते हैं क्या? चेक करते हैं, देखें आप लोग दे सकते हैं क्या? देखें आप में क्षमता है क्या? हाँ, नंबर 2, दिए गए वक्र y बराबर एफ एक्स के किसी दिए गए बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत, बोल दो चाहे y अक्ष के समांतर है। दिए गए वक्र के किसी दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत या y अक्ष के समांतर है, तब उस बिंदु पर हम आपसे पूछना चाहते हैं उस वक्र के अवकलन का मान कितना है। ये बात हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमें इस बात का जवाब देने की गुस्ताखी करें। बताना चाहते हैं कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये इस वक्र के इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है। हमारा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस बिंदु पर इस वक्र का अवकलन का मान कितना है। बताओ, देखें इस बार।
जितनी इस रेखा की प्रवणता है उतना ही इस बिंदु पे वक्र के अवकलन का मान है। जबकि ये रेखा अक्ष के लंबवत है, तो आप बताओ इस बिंदु पे वक्र का अवकलन कितना होगा? अब की बार जवाब दो। इस बिंदु पे वक्र का अवकलन कितना होगा? 1090, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और 1090 का मतलब है अनंत। 1090 का मतलब है अनंत। अनंत। इसका मतलब आप मेरी ये बात अच्छे से सीख चुके हैं कि वक्र के किसी बिंदु पे जो अवकलन का मान होता है वो उतना ही होता है जितना उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान होता है। ये वाली बात आपके दिमाग में फिट बैठ गई है, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि वक्र कोई भी जो रेखा होती है उसकी प्रवणता कितनी होती है, अक्ष के साथ वो रेखा जो कोण बनाती है उसका टेन लेने से जो मान आता है वही उस रेखा की प्रवणता का मान होता है। तो आपने दोनों चीजों का सामंजस्य देखा, अवकलज का प्रवणता के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो आपने समझा, सीखा। मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूं इसी टाइप की, अगले पेज पे करता हूं, आप मेरे को बताइएगा। 3 नंबर बात आपसे करना चाहता हूं। हाँ, यदि वक्र y बराबर fx, यदि वक्र y बराबर fx के किसी बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा वक्र के किसी बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा निर्देशी अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, समान कोण बनाती है। वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा निर्देशी अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, तब उस बिंदु पर dy/dx कितना आएगा? देखिए, आप लोग जब हमारे साथ जुड़े होते हैं तो हमें भी संबलन प्रदान होता है, हम भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसलिए लगातार जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा और क्वेश्चंस के जवाब भी आप देते रहिएगा और आप भी आनंद उठाते जाइए और हम भी आनंद लेते जाएंगे टॉपिक का। देखो इस बार मैंने आपसे क्या पूछा है। हम आपसे क्या कह रहे हैं, देखिए, हम आपसे एक बात कह रहे हैं और वो बात इस तरह की है, आप जरा गौर फरमाइए, गौर से देखिए कि ये जो आपका वक्र था, ये जो आपका वक्र था, ये इस वक्र के बिंदु x1, y1 पर आपने स्पर्श रेखा खींच दी है और वो स्पर्श रेखा निर्देशी अक्षों के साथ समान कोण बना रही है। तो निर्देशी अक्षों के साथ समान कोण बनाने वाली रेखा दो तरह से मैं खींच सकता हूं, जो आपके सामने मैंने बना दी। देखो अच्छे से समझो, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा निर्देशी अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। तो मैंने ये वक्र बनाया, इस वक्र के ऊपर मुझे एक बिंदु ये मिला जहां पे स्पर्श रेखा जो है वो दोनों निर्देशी अक्षों के साथ बराबर बराबर कोण बनाती है, जो कि 45-45 का बनाया जा रहा है। और इसी वक्र के ऊपर मुझे एक बिंदु यहां पर भी मिला जहां पे जो स्पर्श रेखा है वो फिर निर्देशी अक्षों के साथ बराबर कोण बना रही है और कोण आपके 45-45 आपको नजर आ रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं
कि ये बिंदु हो चाहे ये बिंदु हो, इन दोनों बिंदुओं पे वक्र का अवकलन कितना है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। बताइए। जैसे बिंदु P और बिंदु Q अगर अपन इनको अंकित कर दें तो आप मुझे बताएंगे कि बिंदु P पर जो dy/dx है वो कितना होगा, पॉइंट P पर बताएं। और dy/dx जो है वो पॉइंट Q पर कितना होगा, बताएं। ये कितना होगा और ये कितना होगा। बिंदु P पर वक्र का अवकलन कितना होगा और बिंदु Q पर वक्र का अवकलन कितना होगा। बिल्कुल बहुत सही जवाब दिया आपने। बिंदु P पर वक्र का अवकलन प्लस का 1 होगा, क्योंकि इसकी जो प्रवणता है वो tan 45 है। तो यहां पे ये जो बिंदु P है इस पे जो अवकलन है वो प्लस का 1 होगा। और बिंदु Q पे वक्र का अवकलन कितना होगा, उसके लिए आपको इस रेखा की प्रवणता देखनी पड़ेगी और उसके लिए आपको ये वाला एंगल देखना पड़ेगा, अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल, है ना। और स्टूडेंट ये एंगल बन जाता है 90 और 45 135। तो इसकी प्रवणता का जो मान है वो माइनस का 1 है, tan 145 का मान -1 होता है और इसकी प्रवणता tan 45 है और tan 45 का मान स्टूडेंट प्लस का 1 होता है। ठीक है, इसलिए बिंदु P पर वक्र का अवकलन प्लस का 1 होगा और बिंदु Q पर वक्र का अवकलन माइनस का 1 होगा। तो इस तरह से आपने मुझे 3 बातों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, हमें क्वेश्चन क्या पूछता है अगला वो सुनिए। हमें अगला एक वक्र देता है, बड़ा गौर से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा। हमें अगला एक वक्र का समीकरण देता है और कहता है कि इस वक्र पर वह बिंदु ज्ञात करो जहां स्पर्श रेखा डैश 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 डैश। ये डैश 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 में ही क्या है, कई प्रकार की बातें लिखी जा सकती हैं। क्या क्या बातें आ सकती हैं, सुनना। ये लाइन कॉमन रहेगी, कौन सी, वक्र पर एक वक्र देगा आपको, इस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा, नंबर 1 ऐसे दे सकता है, जहां स्पर्श रेखा अक्ष के समानांतर है, ठीक है। या दे सकता है जहां स्पर्श रेखा अक्ष के लंबवत है, ठीक है। या ये दे सकता है जहां स्पर्श रेखा निर्देशीय अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, ऐसा दे सकता है। या ऐसा भी कह सकता है इस वक्र पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा इस एक फला रेखा के समांतर है। एक अन्य रेखा दे देता है, कहता है कि वक्र के ऊपर वो बिंदु बताओ जहां पे जो स्पर्श रेखा है वो एक दूसरी दी गई रेखा के समांतर है। या वक्र पे वो बिंदु बताओ जहां पे स्पर्श रेखा इस दी गई रेखा के लंबवत है। ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन अगला आपसे पूछ सकता है। क्या ज्ञात करवाएगा, वक्र पर बिंदु। स्टूडेंट आपका काम क्या रहेगा वो सुनिए। आप वक्र पर एक बिंदु इमेजिन कर लेंगे x1, y1। आपको वक्र का समीकरण दिया गया होगा, वक्र पर आपने बिंदु इमेजिन कर लिया x1, y1, तो वो वक्र की समीकरण को वो बिंदु क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो आप लोग वो बिंदु है ना x1 और y1, वो वक्र के समीकरण में रख दें x और y की जगह, तो आपको एक संबंध प्राप्त हो जाएगा, उसको आप समीकरण नंबर 1 लगा के रख दें। ठीक है, ये काम आपको हर प्रश्न में करना है। उसके बाद क्या करें, आपको जो वक्र दिया गया है उसका आप अवकलन कर लें, dy/dx निकाल लें उसका, और dy/dx निकालने के बाद आप उस dy/dx में अक्ष की जगह x1 और y की जगह y1 रख दें। मतलब आप लोग dy/dx निकाल लें एट द पॉइंट x1, y1। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि आपके पास 2 अननोन है x1 और y1, 2 अननोन है तो आपको 2 रिलेशन चाहिए, क्योंकि 2 रिलेशन जब आएंगे तभी 2 अननोन के मान निकलेंगे। तो एक रिलेशन तो आप लोगों ने पहले से निकाल रखा है, कैसे, वो बिंदु वक्र की समीकरण को संतुष्ट करवा रखा है ना आपने, एक 100 नंबर समीकरण डाल रखी है आपने, एक तो वो अपने को काम में लेना होगा। एक आपने वक्र का अवकलन कर लिया, अवकलन करके उस अवकलन का मान उस बिंदु पे निकाल रखा है। स्टूडेंट उस अवकलन के मान को, बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, यही सबसे गजब की बात है, सुनिएगा इसको। आपने जो उस बिंदु पे वक्र का अवकलन निकाल रखा है ना, वो अवकलन का मान वक्र के उस बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान है। तो आप एक काम करो, वो जो वक्र पे जो बिंदु पूछा गया है उस बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है वो पता कर लो। वक्र पे आपको जो बिंदु पूछा गया है उस बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है पता कर लो। आप
प्रवणता का पता कर लोगे ना, तो जो dy/dx का जो मान तुमने निकाल रखा है ना x1 y1 पे, उस मान को उस मान के बराबर कर देना। कौन से मान को कौन से मान के बराबर कर देना? अरे भाई मैंने क्या कहा, वक्र पे जो बिंदु निकालना है, उस बिंदु पे खींची गई स्पर्शरेखा की जो प्रवणता है उसका पता कर लो, उस मान को उस मान के बराबर करना है। कौन से मान के? जो dy/dx निकाल रखा है ना तुमने x1 y1 के ऊपर, उसके बराबर उस प्रवणता को करना है। ऐसा करते आपको दो रिलेशन प्राप्त हो गए, और दो रिलेशन से फिर दोनों अननोन के मान निकाले जा सकते हैं। आप इस पूरी बात की गहराई को इस तरह से याद रखेंगे। अब मैं चाहे क्वेश्चन कितने ही कर लूं, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं मेरी बात आप तक पहुंचाना चाहूंगा। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको मेरी ये बात समझ में आए। देखिए क्या क्वेश्चन लेता हूं। वक्र देता हूं आपको एक, वक्र x² + y² माइनस का 2x - 3 = 0। ठीक है, इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जहां वक्र की स्पर्श रेखा, अब देखो कई प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जहां स्पर्श रेखा, वक्र की स्पर्श रेखा, जहां वक्र की स्पर्श रेखा अक्ष के समानांतर हो, दूसरा अक्ष के लंबवत हो, जहां स्पर्श रेखा x + y + 2 = 0 के समांतर हो, जहां वक्र की स्पर्श रेखा के लंबवत हो, जहां पर वक्र की स्पर्श रेखा निर्देशीय अक्षों के साथ समान कोण बनाती हो, स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन कई पार्ट्स में पूछा जा सकता है आपसे। आओ इस क्वेश्चन के ऊपर अपन अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। स्टूडेंट आपको वक्र पे बिंदु निकालना है, तो मैंने जैसे कहा था कि आप बिंदु x1, y1 इमेजिन कर लेंगे। माना वक्र पर आवश्यक बिंदु x1, y1 है, तो बिंदु वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। चाहे कोई सा पार्टी हल कर रहे हो आप, चाहे 5 में से कोई सा भाग हल कर रहे हो, आपको ये काम करना पड़ेगा। चलो, बिंदु वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। समीकरण नंबर 1, ये काम आपको करना पड़ेगा। अब आप उस वक्र का अवकलन कर लो। दिए गए वक्र के अवकलन से दिए गए वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हाँ करो, अवकलन करो 2x, x के सापेक्ष कर रहा हूं, फिर y² का करो 2y, y का करो dy/dx, 2x का 2, 3 का 0 = 0। आपको dy/dx निकालना आपका ध्येय है। 2 का भाग लगा दो, ये देखो 2 का भाग लगाओगे तो ये कट जाएगा। अब y dy/dx बराबर आएगा, ये -1 उधर जाएगा तो +1, x उधर जाएगा तो -x, और dy/dx का जो मान आएगा स्टूडेंट वो ये प्राप्त हो जाएगा। आपको जो बिंदु निकालना है देखो स्टूडेंट, ये काम कॉमन काम होता है,
चाहे कोई भी इस तरह का सवाल कर रहे हो, ये वाला काम कॉमन काम होता है। अब आपका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आप इस मान को किस वैल्यू के बराबर लिखें, वहीं से दूसरे समीकरण का निर्माण होगा। और इस मान को किस मान के बराबर लिखना है, आपको जो बिंदु वक्र पे पूछा गया है उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता कितनी है ये पता करो, ताकि वो जो प्रवणता का मान उस बिंदु पे स्पर्शरेखा का आ रहा है उस मान को इस मान के बराबर लिख सकें। तो पहले वाले भाग में देखो, आप वक्र के ऊपर वो बिंदु निकालना चाहते हैं जहां स्पर्शरेखा अक्ष से समानांतर है। अक्ष से समानांतर है, मान लो ये आपका कोई वक्र है, आप इस वक्र पे वो बिंदु निकालना चाहते हो जहां स्पर्शरेखा अक्ष से समानांतर है, ठीक है। तो अक्ष से समानांतर है, वो बिंदु निकालना चाहते हो, तो इसका मतलब इस बिंदु पे वक्र का अवकलन कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो, क्योंकि स्पर्शरेखा की प्रवणता जीरो है। तो नंबर एक भाग में अपन लोग करेंगे, एक भाग, यदि बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा x के समानांतर है, x के समानांतर है, तब ये जो dy/dx जो है उस बिंदु पर वो मान कितना होगा स्टूडेंट, जीरो होगा। ऐसा करते ही आप लोगों को x1 बराबर प्राप्त हो जाएगा 1 वज्र गुणा करने से। और जैसे x1 का मान 1 आया, आप लोग समीकरण नंबर 1 में रखे y1 का मान निकाल लो। ये मान आप समीकरण 1 में रख दें। मान समीकरण 1 में रखने पर बोलो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2, तो स्टूडेंट ये देखो माइनस का 5, 1 माइनस 5 माइनस का 4, तो स्टूडेंट y1 बराबर आ गया प्लस माइनस 2। तो आवश्यक बिंदु क्या हुआ, वक्र पर आवश्यक बिंदु, जो वक्र पर रिक्वायर्ड पॉइंट था वो क्या आया, 1,2 या 1,-2। इस वाले वक्र पर ये दो बिंदु ऐसे होंगे जहां स्पर्श रेखा क्या होगी, अक्ष के क्या होगी स्टूडेंट, समांतर होगी। ये पहला वाला पार्ट आपने किया। अब दूसरे वाले पार्ट में आपको ये काम इतना का इतना करना है, बस केवल इस मान को किसके बराबर करना है वो सोचो और बताओ। दूसरे वाले पार्ट में बताओ, देखें दूसरे वाले पार्ट में आप चाहते हो कि स्पर्शरेखा अक्ष के वक्र की स्पर्शरेखा अक्ष के लंबवत है। मतलब अब आप इस वक्र पे ये वाला बिंदु चाहते हो जहां स्पर्शरेखा जो है वो अक्ष के क्या है, लंबवत है। हाँ, अब बताओ, ये वाला बिंदु चाहते हो इस वक्र पे जहां स्पर्शरेखा अक्ष के क्या है, लंबवत है। बताओ, देखें इस मान को किसके बराबर करोगे, tan 90 की, tan 90 की। क्यों, क्योंकि इस बिंदु पे जो स्पर्शरेखा की प्रवणता है ना वो tan 90 है, और प्रवणता स्पर्शरेखा की जितनी है उतना ही अवकलन का मान होगा उस बिंदु पे। या अपन ने पहले से पढ़ रखा है। तो मैं अगले पेज पे बात कर लूं, क्यों, दूसरे वाले भाग की बात कर रहा हूं। अपने इस पेज को निकालते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो चलो नंबर 2, यदि बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा x के लंबवत हो या y के समांतर हो, x के लंबवत हो, तो क्या कहोगे स्टूडेंट, ये जो अपना अवकलन था ना, ये वाला अवकलन, ये जो अपना अवकलन है ये वाला, इसको अपन कर देंगे tan 90। tan 90 मतलब अनंत, अनंत के बराबर। किसके बराबर है, अनंत के बराबर। अनंत मतलब 1/0। यहां से वज्र गुणा करो तो y1 बराबर 0। ये y1 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, उसकी अपने को बार बार जरूरत पड़ती रहेगी।
ये वाली जो समीकरण है इसको अपन अगले पेज पे उतार लेते हैं। x1 स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3, याद रख लेना इसको, है ना। मैं इस पे अगले पेज पे उतार रहा हूँ। ये वाली है x1 स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस का 2x1 माइनस का 3 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है ना। इसमें रखना है अपने को, बोलो में रखने पर रखो 0, गुणनखंड कर लो, माइनस का बोलो, मिलाने पे -2 आना चाहिए, गुणा करने में -3 आना चाहिए, तो माइनस का 3x1 तो x1 बराबर आ गया -1 और 3। तो वक्र पे बिंदु क्या मिले, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, आवश्यक बिंदु 3,0 है ना, और -1,0 है। ये 2 नंबर काम हो गया स्टूडेंट। अब सुनो अगला भाग क्या है। आप वक्र पे जो बिंदु चाहते हैं उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है वो इस रेखा के समानांतर है डियर। आप वक्र पे जो बिंदु चाहते हैं उस बिंदु पे स्पर्श रेखा जो है वो इस रेखा के समानांतर है। तो मान लीजिए कि आपका ये जो वक्र जो दिया गया है उसका ग्राफ कुछ ऐसे है, ठीक है। और इस वक्र के ऊपर आप वो बिंदु चाहते हैं, अच्छा कौन सा बिंदु, वो बिंदु चाहते हैं जहां स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है। मान लो ये वाली भी कोई रेखा है x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। अगर मान लो वास्तव में आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हो, रियल में इसका ग्राफ बनाना चाहते हो, तो देखो रियल में ग्राफ बनाने के लिए तो थोड़ा सा अपन देखो बात करते हैं। देखो रियल ग्राफ बनाते हैं इसका, आ जाओ रियल ग्राफ बना लो। x बराबर 0 रखो, y बराबर -2, y बराबर 0 रखो, x बराबर -2। ये इसका रियल ग्राफ है ये, ठीक है। और इस वक्र के ऊपर ये कोई वक्र कहीं पे भी हो सकता है जैसे यहाँ पे है, इस वक्र के ऊपर आपको वो बिंदु चाहिए जहां जो स्पर्श रेखा है, ये जहां जो स्पर्श रेखा है इस वक्र के ऊपर ये जो बिंदु है इस पे जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श रेखा जो है वो इस रेखा के क्या है, समानांतर है। ऐसी स्थिति है। इसी वक्र पे आपको वो बिंदु चाहिए जहां स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है। स्टूडेंट आपको एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि यदि कोई 2 रेखाएं समानांतर हों तो उनकी प्रवणता बराबर होती है, ठीक है। अब चूंकि आपका ध्येय क्या रहता है, इस बिंदु पे स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना आपका ध्येय रहता है, तो इस बिंदु पे स्पर्श रेखा की प्रवणता उतनी ही होगी जितनी इस रेखा की प्रवणता है, क्योंकि आप जो बिंदु निकालना चाहते हो उस बिंदु पे स्पर्श रेखा जो है वो इस रेखा के समानांतर है। तो इस रेखा की जितनी प्रवणता है उतनी प्रवणता उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की होगी, और उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की जितनी प्रवणता होगी उसी मान को हम इस मान के क्या करने वाले हैं, बराबर करने वाले हैं। तो अपने को इसकी प्रवणता चाहिए, पहले इसकी प्रवणता x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 की प्रवणता बताओ। कोई भी रेखा की प्रवणता निकालने का तरीका होता है -x का गुणांक बटे y का गुणांक, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। ध्यान है क्या आपको इस बात का? तो -x का गुणांक हो जाएगा 1 बटे y का गुणांक हो जाएगा 1। तो इसकी प्रवणता स्टूडेंट -1 है। तो इसकी प्रवणता जब -1 है तो इसकी प्रवणता भी कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, है ना। इसका मतलब ये जो अवकलन का मान है वो -1 के बराबर आपको करना पड़ेगा। तो 3 नंबर भाग में क्या करेंगे, हाँ दिए गए वक्र के बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है। ये वाली रेखा है ना, इसके समांतर है। तो क्या करोगे बताओ, इस मान को
कितना करोगे बताओ? -1 के बराबर। अब तुम्हारा काम है यार, देखो इस समीकरण को और इस समीकरण को हल करना, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना। यहां से 1 - x1 देखो क्या आएगा, मैं थोड़ा सा और हल कर दूं। ये जो y1 का मान है ना x1 - 1, वो इसके अंदर रख देना, y1 की जगह x1 - 1, इसको हल कर लेना। फिर वहां से x1 का मान आ जाएगा, x1 का मान निकल जाए तो वो बाद y1 का मान यहाँ से निकाल लेना, इससे निकालना y1 का मान। हाँ, ये y1 की जगह x1 - 1 यहाँ लिख देना और इसको हल कर लेना। x1 का मान आ जाएगा, x1 का मान निकल जाए तो y1 का मान यहाँ से निकाल लेना, बिंदु आ जाएगा भैया। समझ आ गया? ऐसे ही स्टूडेंट क्या करोगे? अगला सवाल क्या है? चौथा भाग। आपको इस वक्र पर वह बिंदु निकालना है जहां स्पर्श रेखा इस रेखा के लंबवत है। अब स्टूडेंट मान लो कि ये रेखा कुछ ऐसे है, ये जो दूसरी रेखा है ये ऐसे है, कोई रेखा ऐसे ऐसे मान लो, ये रेखा, ये वाली रेखा। ये रेखा कोई ऐसे है और आपको इस वक्र पे ये बिंदु निकालना जहां स्पर्श रेखा है वो इस रेखा की क्या है? लंबवत है। स्टूडेंट आपको एक बात की जानकारी दूंगा मैं, दो रेखाएं अगर लंबवत होती है तो उनकी प्रवणताओं का गुणा -1 होता है। कितना होता है? -1। दो रेखाएं अगर लंबवत हो तो उनकी प्रवणताओं का गुणा -1 होता है। दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पे दोनों रेखाएं समांतर थी तो इन दोनों की प्रवणताएं बराबर थी, इसकी जितनी प्रवणता हुई उतनी प्रवणता उसकी होगी। अब आपको क्या करना है? इस वक्र के ऊपर वो बिंदु निकालना है। तो बिंदु मैं x y नहीं मान रहा हूँ और ये वो बिंदु है जहाँ पे जो स्पर्श रेखा है वो इस रेखा की क्या है? लंबवत है। तो अब क्या करो? पहले इसकी प्रवणता बताओ, आप इसकी प्रवणता बताओ कितनी है? बताओ। अगला पेज ले लें क्या? इसकी प्रवणता बताओ। बोलो। -x का गुणांक बटे y का गुणांक, यह आ गई। तो अब इसके लंबवत 2 आ गई है। अब इसके लंबवत रेखा की प्रवणता बताओ, उक्त रेखा की लंबवत रेखा की प्रवणता। लंबवत रेखा की प्रवणता, तो कोई रेखा की लंबवत रेखा की प्रवणता निकालनी हो तो उसकी प्रवणता को पलट दो और माइनस से गुणा कर दो, पलट दो और माइनस से गुणा कर दो, ये होगी। तो आपकी ये जो रेखा है ना, ये वाली जो रेखा है जो आपने ये बताई है, इसकी प्रवणता तो तुमने निकाल ली। कितनी? पता है कितनी आई इसकी प्रवणता? बताओ। ये प्रवणता 2, और वो इसके जो लंबवत रेखा है, ये लंबवत रेखा है, इसकी प्रवणता -1/2 और इसकी प्रवणता कितनी है? 2 और इसकी होगी -1/2। तो अब आप क्या करोगे? वो जो वक्र का अवकलन जो निकाल रखा है इसको तुम किसके बराबर करोगे? -1/2 के बराबर करोगे, है ना? हाँ, इसको -1/2 के बराबर करोगे। अतः 1 - x1 बटे y1 वो अवकलन वाला मान ही है, उसको बराबर कर दोगे -1/2 के। अब यहां से फिर आप लोग वज्र गुणा कर लें। ये y1 वाला मान समीकरण नंबर 1 में रख दे और वहां से x1 निकाल लें। x1 निकालने के बाद वो x1 वाला मान इसमें रख देना, y1 निकाल लें तो बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो अगला और आखिरी भाग है उसमें क्या करोगे? इसमें क्या करोगे बताओ? आपको वक्र पे वो बिंदु निकालना है जहां स्पर्शिका निर्देश अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, तो आप इसको +-1 के बराबर करोगे। एक बार इसको +1 के बराबर करना, फिर वहां से y1 निकालना और y1 निकालने के बाद y1 इसमें लिख देना और x1 निकाल लेना, बिंदु निकाल लेना। फिर आप इसको -1 के बराबर कर देना, किसके? -1 के। और फिर आप लोग जो है वो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 को हल कर लेना। कुल मिला के ये जो अपन ने इतनी देर जो प्रक्रिया की उसमें हमने एक ही चीज जानने की इच्छा की, ये काम हमने कॉमन किया यहां तक, और उसके बाद में यहां के बाद में काम बंटना शुरू हो गया। सिर्फ एक ही बात की इच्छा थी कि हमें वक्र पे जो बिंदु निकालना है उस बिंदु पे जो स्पर्श रेखा खींच रखी है उसकी प्रवणता कितनी है। आप वक्र पे जो बिंदु ज्ञात करना चाहते हैं उस बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है, यह मान जैसे ही आपको पता लग रहा था आप उस मान को इस मान के बराबर कर रहे थे और एक समीकरण का और निर्माण कर रहे थे, और उसके बाद समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करके आप x1 और y1 निकाल रहे थे। अब जैसे ये वाला पार्ट था तो
आपको वक्र पे वो बिंदु निकालना था जो स्पर्श रेखा अक्ष के समांतर थी, तो वक्र के किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा अक्ष के समानांतर होती है, तो उस बिंदु पे अवकलन 0 होता है, अर्थात स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 होती है, तो ये प्रवणता 0 होती है तो अवकलन भी 0 कर दिया, एक काम। वक्र पे वो बिंदु निकालना जहाँ स्पर्श रेखा अक्ष के लंबवत है, अक्ष के लंबवत है, इसका मतलब उस बिंदु पे अवकलन कितना है, tan 90 है, अनंत है, इसका मतलब इसको 1/0 बराबर कर रहे थे आप। इस वक्र पे वो बिंदु निकालना जहां स्पर्श रेखा जो उस रेखा के समांतर है, तो जैसे ये रेखा खींच दी, अब आपको उस वक्र पे वो बिंदु निकालना जहां स्पर्श रेखा है उस रेखा के समांतर है, तो इसकी जितनी प्रवणता है उतनी प्रवणता उस स्पर्श रेखा की होगी, तो इसकी प्रवणता निकाल ली आपने पहले, और वो प्रवणता का मान कितना आया था, इसकी प्रवणता का मान -1 आया था, और वही क्या हुआ, उस बिंदु पे वक्र का अवकलन हो गया, क्योंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता भी उतनी होगी -1 की। इस सवाल में क्या था, वक्र पे वो बिंदु निकालना था जहां स्पर्श रेखा इस रेखा के लंबवत है, तो जैसे ये वक्र था इसके ऊपर ये बिंदु है जहां पे जो स्पर्श रेखा है वो इस रेखा के लंबवत है, तो पहले आपको इस रेखा की प्रवणता निकालनी पड़ी जो -2 आई है ना, फिर उसके लंबवत वो स्पर्श रेखा इसके लंबवत है तो उसकी प्रवणता निकाली, तो वो कैसे निकाली, किसी रेखा की प्रवणता पता लग जाए तो उसके लंबवत रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं, उस प्रवणता को पलट दो और -1 गुणा कर दो, तो इसकी प्रवणता 2 थी तो उसकी प्रवणता -1/2 हो गई, तो इस मान को -1/2 के बराबर कर लिया, उसके बाद में एक समीकरण निर्माण कर लिया, फिर समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर लिया, और लास्ट वाले पार्ट में वक्र पे वो बिंदु निकालना था जहां स्पर्श रेखा निर्देशित अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, निर्देशित अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, इसका मतलब ये जो अवकलन है वो +1 और -1 दो बार आपको काम करना पड़ेगा, और एक बार +1 के बराबर करना पड़ेगा और एक बार -1 के बराबर करना पड़ेगा, और फिर समीकरण 1 और 2 को हल करना पड़ेगा और अक्षरों वन आपको निकालना पड़ेगा। कुल मिला के वक्र पर बिंदु ज्ञात करने की प्रक्रिया के सवाल जो हैं वो इसी प्रकार के बनते हैं, ये सवाल आपको समझ में आ जाने चाहिए। अब अपन लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं, देखिए क्या अब एक 2D की बात आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप मुझे बताइएगा। बिंदु प्रवणता रूप होता है रेखा का, जानते हो आप, रेखा का बिंदु प्रवणता रूप कभी सुना आपने नाम? देखिए क्या है, ये क्या भला बोल रहा हूं आपसे मैं। कोई रेखा है, चाहे वो स्पर्श रेखा हो चाहे कोई भी रेखा हो, ऐसे कोई रेखा है, उसके ऊपर आपको एक बिंदु का निर्देशांक मालूम होता है, एक उस रेखा की प्रवणता मालूम होती है आपको, दो चीजें आपको मालूम होती हैं, तो आप उसका समीकरण कैसे निकालते हो बताओ? दिए गए बिंदु x1, y1 से जानने वाली तथा m प्रवणता वाली रेखा का समीकरण कैसे निकालोगे? दिए गए बिंदु से जानने वाली तथा m प्रवणता वाली रेखा का समीकरण कैसे निकालोगे? बिंदु प्रवणता रूप बोलते हैं इसको, बिंदु प्रवणता रूप ज्ञान होना चाहिए। बताओ, y माइनस y1 बराबर m इंटू, ऐसे निकालते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब कोई भी रेखा है, अगर आपके पास उस रेखा पे बिंदु का निर्देशांक ज्ञात है और एक उस रेखा की प्रवणता ज्ञात है, तो आप लोग उस रेखा का समीकरण जो है वो विद्यार्थी इस तरह से लिख सकते हो। ये ज्ञान अगर आपके पास है तो मैं आपको अब एक कंटेंट पढ़ाने की इच्छा रखता हूं। देखिए क्या, दिए गए वक्र y बराबर fx के, ये जो वक्र है इसके किसी बिंदु, इस वक्र के ऊपर है कोई बिंदु के किसी बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा
एवं अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना। हाँ भाई, दिए गए वक्र के किसी दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना। स्टूडेंट आपको क्या क्या ज्ञात है? आपको स्टूडेंट एक तो वक्र ज्ञात है, मान लीजिए कि वक्र का ग्राफ कुछ इस तरह से है, एक इसके ऊपर बिंदु ज्ञात है और उस बिंदु पर तुमको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। हाँ भाई, इसके ऊपर ये बिंदु ज्ञात है, ठीक है, वक्र ज्ञात है, वक्र पे बिंदु ज्ञात है और इस पे ये स्पर्श रेखा बन गई। इसका समीकरण निकालना चाहते हो आप। एक इस बिंदु से जाने वाली इसके लंबवत रेखा खींच दो, इस बिंदु से जाने वाली इसके लंबवत रेखा खींच दो, इसका नाम होगा अभिलंब। नॉर्मल। आपकी क्या इच्छा है स्टूडेंट? सुनिएगा, यह वक्र तुमको दे रखा है और वक्र पे बिंदु दे रखा है, दो चीज दे रखी हैं, तुझे चाहिए इस स्पर्श रेखा का समीकरण और इस अभिलंब का समीकरण। बोल कैसे निकालेगा? देख, इस रेखा का समीकरण चाहिए तो तेरे को इस पे भी बिंदु ज्ञात है, इसका समीकरण चाहिए तो तेरे को इसके ऊपर भी बिंदु ज्ञात है। कमी किस चीज की है? कमी है स्टूडेंट, इसकी प्रवणता अगर मेरे को मिल जाए तो मैं इसका समीकरण लिख दूंगा और इसकी प्रवणता मुझे मिल जाए तो मैं इसका समीकरण लिख दूंगा। हाँ, अगर मुझे इसकी प्रवणता मिल जाए तो मैं इसकी प्रवणता स्टूडेंट आपको डायरेक्ट बता दूंगा। कैसे? क्योंकि स्पर्श रेखा और अभिलंब लंबवत होते हैं। अगर तुमने मुझे स्पर्श रेखा की प्रवणता अल्फा बताई तो मैं तुझे अभिलंब की प्रवणता -1/अल्फा बता दूंगा। मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता को पलटकर माइनस चिन्ह से गुणा कर दूंगा, वो अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी। अब मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तुम्हें क्या चाहिए? इस स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए। तो स्टूडेंट स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालो। या तो तुमको इसका एंगल पता होना चाहिए एक्स के साथ बनाया हुआ, वो तो तुमको पता है नहीं। तो तुझे पता क्या है? तुझे इस वक्र का समीकरण पता है और ये बिंदु पता है। तो बता इसकी प्रवणता कैसे निकालूं? बता। तुम्हारे पास वक्र का समीकरण है, वक्र पे बिंदु है और इसकी प्रवणता तुझे चाहिए, तो बता कैसे निकालूं? अभी मैंने बताया था कि कुछ इस बिंदु पर इस वक्र का अवकलन का मान निकाल लो, वो ही इसकी प्रवणता होगी स्पर्श रेखा की। बताया था ना? तो बोलो स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकाली जाएगी? बोलो स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकाली जाएगी? आपका जो वक्र है ना, जो दे रखा है, इसका अवकलन कर ले, इस अवकलन का मान इस दिए गए बिंदु पे निकाल ले, ये तेरे को इस स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान मिल जाएगा। और जैसे तुझे इस स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान मिला तो तू क्या करेगा? अब वक्र y बराबर एफ अक्ष के दिए गए बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिख सकेगा। बोलो क्या होगा स्पर्श रेखा का समीकरण? y - y1 बराबर m ये रहा, m इंटू x - x1। बोलो, वक्र दिया गया था, बिंदु दिया गया था, आपने इस बिंदु पर इस वक्र का अवकलन निकाला, जो स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान हुआ और स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान मिल गया, तो बिंदु प्रवणता रूप से तुमने इस स्पर्श रेखा का समीकरण लिख दिया। अब तुम इस अभिलंब का समीकरण भी लिख सकते हो, क्योंकि तुझे अब अभिलंब की प्रवणता मिल जाएगी। जब तुम्हारी स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई तो अभिलंब की प्रवणता बोलो कितनी होगी? इस अभिलंब की प्रवणता कितनी होगी? बोलो कितनी होगी? जो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली ना तुमने, ये इसको पलट के माइनस से गुणा कर दो, ये स्टूडेंट अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी।
तो बता दो फिर, अभिलंब का समीकरण और लिख दो, लगे हाथ ही अभिलंब का समीकरण लिख दो। एक बात तो ये लिख दी, दूसरी और लिख दो। हाँ, एफ एक्स के दिए गए बिंदु पर दिए गए बिंदु पर अभिलंब का समीकरण लिख दो। स्टूडेंट बोलो। y माइनस वाई वन बराबर m, y माइनस वाई वन बराबर m, m ये रही इसकी प्रवणता ये है। बोलो आर्टिकल समझ में आ गया क्या? दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु पे स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण कैसे निकालते हैं, आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आओ चलो करते हैं एक क्वेश्चन। एक वक्र है दिया गया, ये वक्र है, वक्र के दिए गए बिंदु दो कोमा जीरो पर, देखो 2,0 भी इसके ऊपर है, आप चाहो तो 1,√3 भी लिख सकते हो, 1,√3 संतुष्ट करेगा इसको। तो आपकी जैसी भी इच्छा है, ये बिंदु नहीं लेना चाहते दूसरा बिंदु ले लो, क्योंकि एक वक्र पे तो बहुत सारे बिंदु होते हैं। चलो ये ले लो, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4 4 आ ही रहा है ना। और अगर आपको ये लगता है कि यार √ वाले संख्या हम नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, ये लो 2 का वर्ग 4 और 1 5, ये लो वक्र का समीकरण मैंने बदल दिया। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 5 के बिंदु 2,1 पर 2 का वर्ग 4 1 5 पर स्पर्श रेखा व अभिलंब का समीकरण बताओ। स्पर्श रेखा एवं अभिलंब का समीकरण बताओ, एवं अभिलंब का समीकरण बताओ। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। दिया गया वक्र है, इसको लिखो सबसे पहले, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आर, सॉरी डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बोथ साइड्स। बोलो 2x, वाई स्क्वायर का 2y, y का dx, 5 का अवकलन 0, y dx बराबर आएगा माइनस का x, यहाँ से dx आएगा माइनस का x बटा y, आ गया ना। अब उस बिंदु पे निकाल लो dx एट बिंदु 2,1, बोलो जी -2 बटा 1 आ गई। बोलो स्पर्श रेखा समीकरण बोलो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,1 ऑफ द गिवन कर्व है, बोलो y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, y माइनस 1 बराबर माइनस का 2x प्लस 4, 2x प्लस y, ये लो। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2,1, बोलो y माइनस y1 बराबर -1 अपॉन dx, -1 अपॉन -2, ये लो 2y माइनस 2 बराबर, ये आ गया, उधर ले जाओ x माइनस 2y, ये लो स्टूडेंट अभिलंब का समीकरण आ गया और स्पर्श रेखा का समीकरण
आपको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से अभी हमने क्या सीखा, दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, इस पे हमारी चर्चा अभी आप लोगों के सामने हुई। अब हम इसमें आगे अध्ययन करेंगे, और आगे क्या अध्ययन करेंगे, दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर अपन लोग बात करेंगे। और दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, अभिलंब की लंबाई, अधस्पर्श की लंबाई और अधोलंब की लंबाई कैसे निकालते हैं, ये हमारे नेक्स्ट कंटेंट रहने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक शानदार सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। देखिए क्या, एक वक्र है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वक्र y बराबर b की पावर माइनस एक्स बटा ए पर वह बिंदु, इस वक्र पर उस बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण बताओ। इस वक्र पर उस बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण बताओ। उस बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण बताओ जहां ये वक्र yx को काटता है। ये वक्र yx को जिस बिंदु पे काटता है उस बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण बताओ। मान लो स्टूडेंट की ये जो आपका ग्राफ है, इस वक्र का ग्राफ कुछ ऐसे है, मान लो ऐसे ग्राफ है इसका, है ना। और आपको इसके इस बिंदु पे स्पर्शरेखा का समीकरण चाहिए, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे जहां पे इसका जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, yx को काट रहा है। तो आपको इस बिंदु का कोऑर्डिनेट चाहिए स्टूडेंट पहले। हाँ, माना वक्र yx को बिंदु P पर काटता है, तब बिंदु P पर y का मान 0 होगा स्टूडेंट, y का मान, सॉरी x का मान, yx पे है ना, तो yx पे x का मान 0 होगा, x बराबर 0 होगा, x बराबर 0, तो x बराबर 0 रख दो इसमें। अतः है y बराबर आएगा b e की पावर 0। तो बिंदु P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, बिंदु P का कोऑर्डिनेट आ गया 0, b, 0, b, क्योंकि ये वक्र yx को काटता है, तो yx जहां काटता है वहां x बराबर 0 होगा, x बराबर 0 अपन इसमें रख दिया, तो x बराबर 0 रखते e की पावर 0, 0, e की पावर 0 मान 1 हो गया, तो b आ गया। अब 0, b इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हो गया। अब आपको इसका समीकरण चाहिए, तो क्या करोगे, बिंदु मिल गया, आप इस वक्र का अवकलन करो। अब dy बाई dx बराबर e की पावर fx का अवकलन e की पावर fx, इस fx का करोगे तो -1/a और आएगा, -1/a। और dy बाई dx निकालो इस बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, 0, b पर निकालो, 0, b पर, बोलो -b/a e की पावर 0, ये आ गया। तो बोलो बिंदु P पर स्पर्शरेखा समीकरण, अतः बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ। y माइनस y1 कितना है, y1 b बराबर प्रवणता इसकी कितनी है, वो रही m इंटू एक्स माइनस x1 हो गया। इसको थोड़ा हल कर दो, ay
माइनस ए बी बराबर, इधर ले आओ, चलो ए बी का भाग दे दो, x बटा ए, ये लो, ये इसका आंसर आ गया। इसका समीकरण आप लोगों को ये मिल गया। तो चलो इस प्रकार से हमने स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण निकालना भी सीखा। तो अभी अपन मिलते हैं 5 मिनट के बाद और नए सेशन में, और नए सेशन में हम लोग पढ़ेंगे दो वक्रों का प्रच्छेदन कोण और दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा, अभिलंब की लंबाई, अधस्पर्श की लंबाई और अधोलंब की लंबाई ज्ञात करना सीखेंगे। मिलते हैं फिक्स 5 मिनट के बाद।